हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज का ज़ूलॉजी का डोज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन करने वाले हैं। एंड स्टेटमेंट एंड मैच नहीं करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं अजर्शन रीजन करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अजर्शन रीजन हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर के। ठीक है, असर्शन एंड रीजन हम लोग आज इस चैप्टर से करने वाले हैं। और अगर आप लोग इस चैप्टर को देखोगे बेटा जी, तो इस चैप्टर से आपके अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 1 से 2 क्वेश्चन का मतलब है अगर आप एवरेज 1-2 क्वेश्चन लेके चलते हैं तो 8 मार्क्स आपको ये चैप्टर देके जाता है। अब जब 8 मार्क्स की बात है तो तुम्हें पता है कि एक एक मार्क्स की मारामारी है नीट के अंदर। और नीट 2025 में बेटा जी कट ऑफ होने वाली है 650 प्लस। तो इस 650 प्लस को पहुंचने के लिए, 650 प्लस तक पहुंचने के लिए आपको टारगेट 700 प्लस का बनाना पड़ेगा। और 700 प्लस तक पहुंचोगे उसके लिए आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब जब हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम लोग ये जो हमारा ज़ूलॉजी का डोज वाली सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम लोग ऑलरेडी असर्शन रीजन कर रहे हैं। हर चैप्टर के यूनिट चैप्टर वाइज चल रहा है और साथ में आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और हम लोग मैच द फॉलोइंग भी कर रहे हैं। सो आज का पूरा फोकस रखिएगा कि आज आपकी मिनिमम गलतियां होनी चाहिए। आप जो डेली बेसिस पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हो वो सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। जैसे कि जो आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है वो ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, कौन सा मैं ऑप्शन ऊपर नीचे करके रख देती हूं तुम वो भी नहीं पढ़ते हो, तो सिली मिस्टेक आज नहीं होनी चाहिए। आज जितनी भी सिली मिस्टेक होंगी वो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एट द एंड बताओगे कि मैम आज के लेक्चर में मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स करी थी और ये सिली मिस्टेक मेरे से हुई थी। ठीक है, तो आज तुम्हें पहले से ही होमवर्क दे रही हूं कि तुम्हें आज के कमेंट बॉक्स में क्या करना है। आज जितनी भी जैसी भी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं वो आप लोगों को आज मुझे बतानी है इन दी कमेंट बॉक्स आफ्टर कंप्लीटिंग दी लेक्चर। सो गुड इवनिंग एवरीवन। हाय विशु, हाय रूही, हाय शिनचैन, हाय किंग प्लेयर। हाँ अरे यार चैतन्या, भूख लग रही है और तुम मैगी की बात कर रही हो। गुड इवनिंग वंदना, अमित, हाय रवि तेज, हाय विशाल, हाय सृष्टि। कैसे हो बेटा लोग सारे, जल्दी बताइए। और जिसने सुबह का सेशन नहीं देखा है जहां पर हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करे हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बाकी का बचा हुआ 1 शॉट कंप्लीट कर लिया है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, एंड बेटा जी फटाफट से गुड इवनिंग हो गई है। लुबना गुड इवनिंग बच्चे, हाय शनाया, हाय ईवा। फटाफट से बेटा जी ओके रघुवीर, मैं पक्का करवा दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, चलिए अब फटाफट से बेटा जी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो ताकि हम लोग आगे इस चैप्टर को लेके बढ़ सके। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त मेंटालिटी से बैठे हो आज की आज कम से कम सिली मिस्टेक अपन लोगों को करनी है, करनी ही नहीं है ना। जब ये सोचोगे करनी ही नहीं है तब आप बोलो, तब आपकी 1-2 मिस्टेक होंगी। ठीक है, तो फटाफट से बेटा जी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए एंड चैट बॉक्स में बहुत सारे थम्स अप मांगते हैं ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सके जल्दी से। गुड इवनिंग साइलेंट आइज, फटाफट से बेटा, फटाफट से बेटा, जल्दी से फटाफट से सेशन लाइक कर दीजिए। समर जी मेरे बिल्कुल बढ़िया हाल है, आप बताइए। बस गले की थोड़ी सी इधर उधर हालत चल रही है बट बाकी सब बढ़िया है। चलिए, हाय सुप्रिया, हाय विशु। चले स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन के साथ, चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन के साथ, बताइए फटाफट से। हाँ चलिए स्टार्ट कर सकते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आप लोगों के सामने आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा बेटा जी पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट से ढंग से पढ़ के आंसर करना है, ढंग से पढ़ के आंसर करना है। चलिए हाँ रवि तेज जी बैठिए बस में एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बेटा, किसी ने बताया नहीं प्रिंस, कोई बताएगा नहीं। कल क्लास में तू पूरे टाइम रुका होता तो तेरे को पता होता है ना। कल वाली शाम की क्लास भी तूने नहीं ली है और फिर तू बोल रहा है किसी ने बताया नहीं। चलिए फटाफट से, हाँ चलिए फटाफट से आंसर करो, आंसर करना स्टार्ट करो। पोल स्टार्ट हो गया है,
पोल स्टार्ट हो गया है, आंसर करना स्टार्ट करो फटाफट से बेटा जी, फटाफट से आंसर करना स्टार्ट करेंगे, जल्दी 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 फटाफट से बेटा, फटाफट से आंसर करना स्टार्ट करिए बच्चे लोग। हाँ जी फटाफट से, क्या बात है, क्या आंसर आ रहा है? डी बी सी सारे ही आंसर आ चुके हैं। हे प्रभु क्या करा जाए तुम लोगों का, क्या किया जाए तुम लोगों का बेटा, तुम लोग तो हद ही करके बैठे हो, तुम लोग तो हद ही करके बैठे हो। कैसे काम चलेगा? इससे तो काम नहीं चलेगा बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा अगर तुम लोग ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो। इतने सारे मिक्स्ड आंसर जो आ रहे हैं, इतने सारे मिक्स्ड आंसर जो आ रहे हैं, तो काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। चलिए पहली स्टेटमेंट जो हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है यार ये पोल फिर अटक गया, ये पोल फिर अटक गया। रुक जाओ भाई रुक जाओ, ये पोल फिर अटक चुका है, ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, इस पोल से मैं बहुत परेशान हूं। चलिए एक बार रुकते हैं, इसको पहले कर लेते हैं, पोल सेटअप कर लेते हैं दोबारा। हाँ पोल रुक गया, मुझे पता चल गया है ना, पोल रुक गया है, मुझे पता चल गया है बेटा। हाँ जी चलिए मैं फिर से पोल स्टार्ट कर रही हूं, फिर से आंसर करिए। बहुत शानदार मौका, ओएमआर ऐसा लग रहा है दोबारा ओएमआर भरने का टाइम मिल गया है, तुम लोगों को मौका मिल गया है दोबारा ओएमआर भरने का। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा, जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी 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 फटाफट से। ओहो जल्दी से बताइए, जल्दी से फिर से आंसर कर लीजिए ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को भी काउंट कर सके इनटू द पोल, वरना पोल में काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट से, सी डी क्या बात है, इतने मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, इतने मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं बेटा। हाँ ठीक है, तो देखो पहली स्टेटमेंट है, असर्शन स्टेटमेंट बोल रही है दैट नाइट्रोजनस वेस्ट आर अब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही बात है, आपके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अब्सॉर्प्शन उनकी चल रही होती है, यानी कि एनर्जी नहीं लग रही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन फिल्ट्रेट डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। ये बोल रहा है कि ग्लूकोज के लिए जब वो ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है, जब वो ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है तो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, यानी कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से ग्लूकोज पैसिवली अब्सॉर्ब हो रहा है। बट क्या ग्लूकोज पैसिवली अब्सॉर्ब होता है? हाँ या ना फटाफट से बताइए, हाँ या ना जल्दी से बताइए फटाफट से, क्या ग्लूकोज पैसिवली अब्सॉर्ब होता है? मुझे तो नहीं लगता। ग्लूकोज कैसे बेटा जी? एक्टिवली अब्सॉर्ब होता है, और अगर एक्टिवली अब्सॉर्ब होगा इसका मतलब क्या है कि इसे एनर्जी की जरूरत है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमारी असर्शन स्टेटमेंट सही है, रीजन स्टेटमेंट गलत है, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तुम लोगों ने डी क्यों करा है? मतलब आंसर देने का दोबारा मौका मिला, ओएमआर का गोला दोबारा भरने का मौका मिला, उसमें भी बिल्कुल गलत भर के आए हैं। क्या बात है प्रिंसेस, उसमें भी गलत भर के आए हैं, है ना? क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्या हो रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन बिल्कुल खराब कर दिया, आंसर सी होगा इसका। सुप्रिया, शनाया, हर्षिता, अमन वर्मा, पीता और विशु गौतम ने ही दिया है सही आंसर, बाकी सब ने गलत आंसर करा है, सब ने गलत आंसर करा है। हाँ नो नकू बिल्कुल नहीं करते रह जाओगे तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, ढंग से स्टेटमेंट पढ़िएगा। हाँ मौका नहीं, पानी फेरना बोलते हैं इसे। हाँ पानी फेरा, तुमने देखा मैंने कितना अच्छा आंसर किया था समर। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग के सामने, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए फटाफट से बेटा। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर फटाफट से आंसर करिए। लिवर इज रेफर्ड टू एज प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स। लिवर हेल्प किडनी इन
इन दी सिक्रीशन ऑफ यूरिन, ऐसा ऐसा कुछ ये दोनों स्टेटमेंट बोल रही है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ ये दोनों स्टेटमेंट बोल रही हैं। आए ये बताइए फटाफट से, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? फटाफट से बताएंगे बेटा, फटाफट से बताएंगे बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। सी और डी के फिर से यहां पर क्या आ रहा है, सी और डी के अंदर, है ना, सी और डी के अंदर फिर से यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, सी और डी के अंदर यहां पर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे क्रिएट हो सकती है प्रॉब्लम, यहां पर कैसे हो सकती है ये मुझे नहीं पता है ना, यहां पर कैसे हो सकती है ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। अब यार देखिए, पहली स्टेटमेंट बोल रही है लिवर जो है बेटा वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, दैट लिवर इज प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, हाँ या ना बता दीजिए फटाफट से बता दीजिए, क्या लिवर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, हाँ या ना बता दो बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से बताओ। कौन सी बुक में लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है कि लिवर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जल्दी बताइए फटाफट से, कौन सी बुक में लिखा है बेटा, ये कौन सी बुक में लिखा है? क्या मैंने पोल स्टार्ट किया था, पता नहीं तुम लोग आंसर क्या कर रहे हो। बायोलॉजी पेपर, मेरी आवाज खराब है ना, अभी तुम आंसर करो, नहीं है ना, तो आपकी असर्शन स्टेटमेंट बेटा गलत होनी चाहिए, है ना। जब असर्शन स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, फिर बोल रहा है सिक्रीशन ऑफ यूरिन कौन करा रहा है, लिवर करा रहा है। क्या लिवर में यूरिन की सिक्रीशन हो रही है? यूरिन बन का रही है, यूरिन बन ही किडनी में रही है, और तुम लोग ये भी स्टेटमेंट गलत है, आंसर डी होना चाहिए था, आंसर डी होना चाहिए था। तुम लोगों ने ये सी आंसर क्यों करा है? कौन है ये बच्चे जिन्होंने लिवर को प्राइमरी एक्सक्रीटरी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है तुमने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। बोलो स्पाइडी एनिमल, तू आ गया फिर से स्पैम करने। हाँ आप लेट है सिद्धार्थ, कैसे चलेगा बेटा, हाँ कैसे चलेगा ऐसे काम? आंसर क्या होगा, डी होना है, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। स्पोर्ट्स जी हमारे यहां पर है, साक्षी, रवितेज, वैश्रवन, ठीक है, पीता, द एवेंजर, शिव, ईबा, शिवानी, उमेश, अलमीन, प्रिंस, शनाया, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, विशु, अंजलि, रूही, वंदना और उत्कर्ष ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। बेटा जी प्लीज स्टेटमेंट ढंग से पढ़िए, उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है, प्लीज स्टेटमेंट ढंग से पढ़िए, उसके बाद आप आंसर करेंगे। फटाफट से पढ़िए। स्पाइडी, तेरे को उस दिन भी काम बताया था ना, वही काम कर तू पहले। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, और मैंने एक पोल को स्टार्ट कर दिया है। हाँ कोई बात नहीं, ओके सिद्धार्थ समझ गई। चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करेंगे सारे बच्चे, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा, जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे, जल्दी फटाफट से बेटा, फटाफट से। हाँ, in the descending loop of Henle, the urine is hypotonic, while in ascending loop of Henle, the urine is hypertonic। ऐसा आपका ये पहली स्टेटमेंट बोल रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है descending limb is impermeable to water, descending limb को impermeable बता रहा है वाटर के लिए, और permeable बता रहा है किसके लिए, और ठीक है, ये बता रहा है इम्परमिएबल किसके लिए, वाटर के लिए, और असेंडिंग लिम्ब को इम्परमिएबल बता रहा है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। बेटा एक बहुत सिंपल सी, आप अगर इधर पर ऑप्शंस भी देखेंगे ना, हाँ, आप अगर यहां पर ऑप्शंस देखेंगे बेटा जी, तो आपकी रीजन स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत बताई गई है ना, आपकी रीजन स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बताई गई है। कैसे गलत है बेटा, उल्टा बता दिया गया है। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर के लिए डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होती है,
ठीक है। वाटर के लिए बेटा जी डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होती है और असेंडिंग लिम्ब परमिएबल होती है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो हमारी पहली जो हमारी रीजन स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा जी? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है बेटा जी? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। अब अगर हम लोग हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की बात करते हैं, अगर हम लोग हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो लूप ऑफ हेनले कैसा है बेटा? ये आपका मान लो ये क्या है? लूप ऑफ हेनले है। दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना। अब मुझे बताइए कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ऑस्मोलैरिटी क्या सिस्टम है? ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है? जल्दी बताइए। ऑस्मोलैरिटी क्या है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की? बताइए फटाफट से, चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए, थोड़ा जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी 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 फटाफट से बताइए, फटाफट से बताएंगे बेटा, जल्दी बताइए। हाँ हाँ हाँ, एक्टिव हूं आप, एक्टिव हो आप। हाँ बेटा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहां पर हाइपरटोनिक बताई गई है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहां पर हाइपरटोनिक। उसको हाइपोटोनिक और इसको हाइपरटोनिक बता दिया गया है, उसको हाइपोटोनिक और इसको हाइपरटोनिक बता दिया गया है। क्या ये सही है बेटा? हाँ, लो टू हाई चल रही है हमारी, 300 से शुरू होती है, 1200 तक आती है, फिर 1200 से शुरू होती है, ऊपर 200 तक भी जाती है ना। इसका मतलब है क्या हो रहा है बेटा? यहां पर क्या हो रहा है? उल्टा बताया जा रहा है। यहां पर क्या बताया जा रहा है? उल्टा बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? इधर उल्टा बताया गया है, यानी कि ऊपर वाली स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी? डी होगा। चलो, इसमें तुम लोगों ने सही आंसर करा है ना। तो द एवेंजर, शकील, सुप्रिया, अली, अमन वर्मा, वंदना, कोमल, श्रवण, सिद्धार्थ, उमेश, ईवा, सुमन, असबा, कृति, नाफिया, रूही, विशाल, लुबना, नीरज और श्रेया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लोग आप लोग के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लोग आप लोगों के सामने ये रहा। डी फॉर डॉक्टर्स अड्डा था। एग्जैक्टली बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ेंगे सब लोग, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ेंगे सब लोग। एग्जैक्टली शिनचैन, हाँ जी, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटा। चलिए फटाफट से अब आंसर करना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू करिए। जल्दी बेटा। आशीष भंडारी, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग बच्चे, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। क्या बात है, अमन वर्मा बिल्कुल तेजी से बी लिखते हुए, है ना। अमन वर्मा बिल्कुल तेजी से बी लिखते हुए। चलिए देखते हैं चलिए। चलिए फटाफट से आंसर करिए। देखो, पहली स्टेटमेंट बोल रही है दैट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट क्या करते हैं? पीएच को और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना डीसीटी और आपकी कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। डीसीटी भी यही कर रहा है, आपका कलेक्टिंग डक्ट भी यही कर रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों का काम है पीएच को मेंटेन करके रखना और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट बोल रहा है डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन्स इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। सही बात है, जो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो कहां जाता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाता है। आंसर दो।
हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपस में लेना देना नहीं है। आंसर क्या होगा? बी होगा। तो कोमल, द एवेंजर्स, श्रवण, अमन वर्मा, कृति, वंदना, सुप्रिया, शकील, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, डॉक्टर अजरा, सृष्टि, शिव, कोमल, विशाल, रवितेज, विशु, सुमन, श्रेया, उमेश और आफिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ जी, नकली परम सर है यहां पर। चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। समर क्या हो गया? नमन यार, अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम कहीं और डिस्कस कर। तूने तो कहा था फ्रेंड है, तूने ये कहा था, तूने वो कहा था, जिंदगी भर इसी में रह जाओगे। ठीक है, हाँ मैं कैसे से मेरा भाई, मैं बता रही हूं आपको, मैं पूरे दिन बिल्कुल इनएक्टिव घूमती हूं ऑफिस में, लेकिन जब क्लास लेने का टाइम आता है ना, मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाती हूं। अपने आप अंदर से आता है कि यार बच्चे वेट कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो सेम एनर्जी आ जाती है, सेम एनर्जी आती है बेटा श्रवण। चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो डीसीटी है वो रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है किसका? बाइकार्बोनेट का। बिल्कुल सही बोल रही है, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? डीसीटी के अंदर होता है। इसके अलावा बेटा डीसीटी के अंदर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। किन दो चीजों का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि किन दो चीजों का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन आपकी डीसीटी के अंदर होता है। जल्दी बेटा। हाँ एग्जैक्टली सृष्टि, मुझे पता है तुम लोग को पूरा दिन एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन मेरा ये फेवरेट टाइम है जब मैं आप लोग के साथ क्लास में होती हूं, है ना। चलिए फटाफट से बताइए, बताओ फटाफट से बताइए। और कौन है किसका रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी के अंदर हो रहा है? तो बेटा आपके सोडियम आयन का, Na+ का और पानी का रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल होता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हेलो आंचल, लेट क्यों बच्चे? नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है एज मच एज 99% ऑफ द मटीरियल इन द फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी बिकॉज ऑफ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, 99% फिल्ट्रेट वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आपस में लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब तो हो जाता है, तभी तो सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन निकल रही है। 180 लीटर बन रहा है, 1.5 लीटर यूरिन निकल रही है, खुद सोचो। कोई बात नहीं आंचल, असबा, शकील, प्रिंस, हर्षिता, द एवेंजर यानी समर, आफिया, ईवा, सुप्रिया, उमेश, शिव, सुमन, उत्कर्ष, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, नाफिया, खुशी, डॉक्टर अजरा, अली, रूही, चैतन्य और पीता ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ वैशु, आप भी लेट हुई हो, यही वाले आंसर में आई हो आप। चलिए फटाफट से आंसर करिए। बी होगा, एग्जैक्टली बी होगा उसका आंसर। अब हम लोग नए क्वेश्चन पे आ गए हैं, अब आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोगों के सामने। समर जी आंसर करिए, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा सब लोग। प्रोसीड हो जा, चलिए आंसर करो फटाफट से। अमित क्या हो गया? चौधरी साहब आंसर कर लो, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे लो। हाँ पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दिया करो। बी हो गया, फिर से आंसर बी हो रहा है, फिर से आंसर बी हो रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। तुम पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, तुम लोगों पे भरोसा करना है ना, तुम लोगों पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। असर्शन स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द हेलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट, ये पोल फिर अटक गया है बेटा, रुक जाओ। प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड यूरिन, बिल्कुल सही है। कौन सा मैकेनिज्म? जल्दी बता दो फटाफट से, चैट बॉक्स में मुझे तब तक मैकेनिज्म बताओ, तब तक मैं ये पोल को रीसेट करती हूं दोबारा, है ना। चैट बॉक्स में बेटा जी मुझे ये मैकेनिज्म बताओ, तब तक मैं पोल को रीसेट करती हूं। अब इसको
पिटाई खाने का समय आ गया पोल का भी। जल्दी बताइए चैट बॉक्स में कौन सा मैकेनिज्म है जिससे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हो रही है, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में सारे बच्चे, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट से बता दीजिए। अरे मैं कहां लिख रही थी मुझे नहीं पता, जल्दी बताइए फटाफट से बताएंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे बेटा, फटाफट से बताएंगे, जल्दी बताइए कौन सा मैकेनिज्म है एग्जैक्टली, काउंटर करंट मैकेनिज्म। कोई बात नहीं जीतू, कल से टाइम पे शाम को 7 बजे, ठीक है। क्या है बेटा? काउंटर करंट मैकेनिज्म है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट रीजन स्टेटमेंट क्या बोल रही है? दैट NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले व्हिच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। एग्जैक्टली कहां से क्वेश्चन आया है, कहां से आपके काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है ना। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं, फिर से तुम लोग दे दो आंसर जल्दी से फटाफट से। अब मैं क्या करूं यार, पोल इधर उधर हो जाता है ना थोड़ा। कर दिया स्टार्ट अमन वर्मा, बी फॉर भारती मैम होएगा, देखते हैं, ठीक है। तो NaCl कहां से रिलीज होता है? NaCl निकलता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकल गया, और कहां जाता है, कहां जाता है बेटा जी? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में जाता है, ऐसा ये बोल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। यहां पर आपकी NCERT ने वासा रेक्टा दे रखी है, यहां लूप ऑफ हेनले दे रखी है, ये असेंडिंग है, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, तो यहां से निकलेगा और यहां जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन किस तरह से कंसंट्रेट कर रहा है वो यहां पर पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड नहीं है, ठीक है। तो किस तरह से दोनों का रोल है वो एक्सप्लेन नहीं है। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। एग्जैक्टली बेटा। वैशु, कोमल, अजवा, उमेश, द एवेंजर, सुप्रिया, रूही, स्पोर्ट्स, आलिया खान, जीतू, रवितेज, शिव, डॉक्टर अजरा, ईवा, बंदना, शगील, लुबना, मोहम्मद बिलाल, आंचल और स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ, ओके आशीष भंडारी, कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है बेटा, अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी है। मेरा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है, आपने जो भी बैच जहां से ही परचेज कर रखा है अपनी क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। एंड फटाफट से बाकी सब बच्चे आंसर करेंगे। हाँ जी फटाफट। भयंकर तो नहीं हूं भाई मैं, हैं बताओ। बायो बाबा कहाँ है? बायो बाबा ने वो संन्यास ग्रहण कर लिया है, अब वो नहीं आते क्लास में। चलिए फटाफट से आंसर करिए आप लोग, जल्दी जल्दी सबके आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी सबके आंसर आने चाहिए। सी बोल रहे हो तुम इसका आंसर, है ना? सी बोल रहे हो तुम लोग इसका आंसर। देखते हैं बेटा जी। और बेटा जी जिसने सेशन लाइक नहीं किया है, सेशन वेशन लाइक कर दिया करो, बिना बोले यार तुम लोग बार बार बोलना पड़ता है, बताओ। चलिए, नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, रिलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव पोर्शन इन दी कॉर्टेक्स। बिल्कुल सही है। कॉर्टेक्स में कितना पोर्शन है उसके बेसिस पे हमने नेफ्रॉन को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और दूसरे हमारे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है दैट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले while cortical nephron have long loop of Henle। क्या ये स्टेटमेंट सही है बेटा? नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है बेटा जी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टेक्स में रह जाएंगे, क्यों आएंगे मेड्यूला के अंदर? तो उल्टा होना चाहिए था। एग्जैक्टली आंचल, रीजन में इंटरचेंज कर दिया है लेंथ को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा जी? सी आएगा। चलिए देखते हैं। उमेश, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, कोमल, रवितेज, आंचल, विशाल, समर, सिद्धार्थ, सुमन, असबा, परमवीर सिंह, ईवा, कृति, जीतू, शिव, सृष्टि, डॉक्टर अजरा, कलवा, शगील और अली ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ, अमन वर्मा की बात मानो, मेरी बात तो नहीं मानते हो तुम लोग। चलिए फटाफट से, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा जी आंसर करेंगे सारे बच्चे। देखो स्टेटमेंट पढ़ ली है, स्टेटमेंट पढ़ ली है तुम लोगों ने, फटाफट से बताइए। अब हम लोग करें, हाँ जल्दी फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करो बच्चे लोग, फटाफट से आंसर करिए।
जल्दी बताइए, आंसर करो, आंसर करो, जल्दी 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 फटाफट से। हो चलिए, हाँ जल्दी आंसर करिए। बी और ए में तगड़ी कंफ्यूजन चलती हुई दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बी और ए में तगड़ी कंफ्यूजन है ना, तगड़ी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है मुझे बी और ए में। चलिए देखते हैं बेटा, देखते हैं बेटा, चलिए देखते हैं क्या है या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। हाँ, ओहो, हाँ चलिए, पहली स्टेटमेंट क्या है, दैट एंटी डायूरेटिक हार्मोन कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन। बिल्कुल सही बात है, ये जो एडीएच है ये वाटर को बॉडी से बाहर नहीं जाने देता है, तो ये पहली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है दैट एडीएच डिटरमाइन द परमिएबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर। ये एडीएच जो है वो डिटरमाइन करता है परमिएबिलिटी को। क्या एडीएच कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी को डिटरमाइन कर रहा है, हाँ या ना? फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, बताइए बताइए। पहला तो वाटर का कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है ना, तभी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, तभी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब बोल रहा है जो एडीएच है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर की परमिएबिलिटी को डिटरमाइन कर रहा है। देखिए, हाँ देखिए बेटा जी, जो एडीएच है वो कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी डिटरमाइन कर रहा है। जल्दी बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी एडीएच कंट्रोल करता है? जल्दी बताओ फटाफट से बेटा, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी बताइए। चलो इसको और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, मैं सिंप्लीफाई कर देती हूं। क्या कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है या वाटर सिक्रीट हो रहा होगा? कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जहां पर इसमें वाटर का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जल्दी बताइए फटाफट से, जहां पर कंडीशनली एडीएच आ रहा है और कलेक्टिंग डक्ट नहीं हो रहा ना, वो कहां होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? डीसीटी के अंदर होता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर नहीं होता है। कहां होता है? अच्छा एक बार मैं देख लेती हूं बेटा, मैं एक बार देख लेती हूं। तो आपकी रीजन स्टेटमेंट गलत है, डीसीटी आना चाहिए था यहां पर, ठीक है। तो आपका आंसर सी होगा और सी होगा, ठीक है। जनरेट हो जा। मुकेश, शिनचैन, वैशु, असबा, श्रेया, दर्शन और अलमीन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। अरे क्या कौन से वाले की बोल रहे हैं यार? अच्छा हाँ, कॉर्टेक्स की जगह मेड्यूला होता। मेड्यूला की जो पोर्शन है, मेड्यूला में कितना पोर्शन प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमने क्या करा था? डिवाइड करा था नेफ्रॉन्स को दो पार्ट्स में, है ना। कितना लूप ऑफ हेनले डिप करता है उसके हिसाब से हमने नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड करा था, यानी कि इसका आंसर डी होगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है। थैंक यू बच्चे, कॉर्टेक्स तो ध्यान से निकल ही गया मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ऐसी अगर गलती मैं करा करूं तो बता दिया करो। चलिए, मेरे दिमाग से उधर पर कॉर्टेक्स निकल ही गया, मैंने कॉर्टेक्स पढ़ा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से। अच्छा हाँ एग्जैक्टली चलिए फटाफट से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बेटा। शकील ने आंसर कर दिया है, आगे भी सब आंसर करे। ऐसे कर रहा है। चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से। हाँ फटाफट से बेटा, आंसर ए और सी दोनों आ रहा है, ए और सी दोनों आंसर आ रहा है ना। हाँ जल्दी देखते हैं बेटा क्या होगा आंसर। फटाफट से, बहुत तेजी से सबके आंसर आने चाहिए, बहुत तेजी से सबके आंसर आने चाहिए बेटा। पहली जो स्टेटमेंट है वो बोल रही है कि मिक्सचरेशन के टाइम पर यूरिन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द यूरेटर के अंदर वापस जाने से यूरिन को रोका जाता है। क्या यह स्टेटमेंट
स्टेटमेंट सही है बेटा, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। कैसे रोका जा रहा है, कैसे रोका जा रहा है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, कैसे रोका जा रहा है। ओके कोमल, हाँ क्या बात है, कैसे रोका जा रहा है बेटा बताइए। ब्लैडर के अंदर यूरेटर के अंदर जाने से कैसे रोका जा रहा है, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए, बोलो बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए, बोलते क्यों नहीं हो। कैसे रोका जा रहा है, कैसे रोका जा रहा है बेटा। सुप्रिया क्यों जा रही हो, किसी को नहीं जाना है क्लास छोड़ के, स्फिंक्टर्स की वजह से बोल रहे हैं। शकील बोल रहे हैं स्फिंक्टर रोक रहे हैं उसे, है ना, शकील बोल रहे हैं कि मैम स्फिंक्टर रोक रहे हैं उसे। नमन फिर आ गए हैं, नमन को बात करने से मतलब नमन को सिर्फ बात करनी है इस समय, है ना, कैसे भी बात करें। अभी बोल के गए थे कि मैम मैं नहीं आऊंगा आपसे, मैं बात करने तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, मैं पढ़ने आऊंगा, लेकिन अब नमन फिर से बात कर रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा यहां पर यूरेटर की बात करी गई है, यहां पर, हाँ रीजन इज नॉट इन द क्वेश्चन। ढंग से देखिए, यूरेटर कहां है, यूरेटर कहां प्रेजेंट होता है बेटा, यूरेटर कहां प्रेजेंट होता है, ये किडनी है, रुको बड़ी गंदी किडनी बनाई है मैंने, ठीक है, ये किडनी है, यहां ये क्या आ रहा है बेटा, दिस इज द यूरेटर, ये क्या है बेटा, ये यूरेटर है ना, दिस इज द यूरेटर। ठीक है, अब इस यूरेटर को, यूरेटर आगे जाके किससे ज्वाइन होता है, यहां पर यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और ये यूरेथ्रा है और ये यूरेथ्रा है। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन होती है, ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ये है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बारे में बात करूंगी, अब मेरे को एक बात बताइए, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यूरेटर में वापस यूरिन नहीं जाने देती। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है इट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। क्या यूरेथ्रल स्फिंक्टर मिक्चुरेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जल्दी बताइए, क्या हो रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी बताइए फटाफट से, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जल्दी बताइए फटाफट से बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर रिलैक्सेशन आती है, क्या होता है, अभी बताऊंगी तुम लोगों का। हाँ, ओब्लिक स्फिंक्टर, ओब्लिक प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताइए। हैं, मेरे हिसाब से बेटा मिक्चुरेशन के दौरान ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है ये रिलैक्सेशन में आता है, ये रिलैक्सेशन में आता है, मेरे हिसाब से तो ये होता है, एनसीईआरटी जी के हिसाब से भी यही होता है कि जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तब मिक्चुरेशन होगी। यहां कॉन्ट्रैक्ट लिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए था कि हमारी एक स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है, तो आंसर बेटा सी आना चाहिए था, जो सिर्फ श्रवण ने दिया है और स्पोर्ट्स जी ने दिया है। बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये सब, ये ए क्यों दिया है, तुमने यूरेटर को यूरेथ्रल स्फिंक्टर से रिलेट कैसे करा, ये बताओ। नहीं जाना है विशाल, क्लास में बैठो, एक तो सही आंसर नहीं दिया, ऊपर से भागने की बात कर रहे हो। तुम मुझे ये बताओ कि यूरेटर अलग है, यूरेथ्रा अलग है, तुम लोगों ने इन दोनों को रिलेट कैसे करा, बताओ बताओ बताओ, बोलते क्यों नहीं हो, बोलते काहे नहीं हो। लॉरेंस बिश्नोई जी प्लीज मुझे माफ करो, यहां पर पढ़ाई करने पे ध्यान दो, जल्दी बताइए फटाफट से। ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चे, यूरेथ्रा यूरेटर दो अलग चीजें हैं, आपस में रिलेट कैसे हो रहे हैं मुझे नहीं पता, और मिक्चुरेशन के टाइम पे यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिलैक्स होते हैं। चलो एक बार को मान लिया कि यार ये तुम्हें याद नहीं रहा होगा, लेकिन तुम बायो वाले बच्चे यूरेटर और यूरेथ्रा को आपस में कैसे लिंक कर रहे हो, क्या, हाँ मैं कहां कंफ्यूज करती हूं, यहां पर देखो,
मैंने क्या कंफ्यूज करा, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, यूरेटर और यूरेथ्रा दो अलग चीजें हैं, तो इसमें तो फंसना ही नहीं चाहिए था। गलती से मिस्टेक तुम्हारी चलती ही रहती है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से। कोई बात नहीं यार, देखो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो तुम सीख के जाओ ना यार, तुम लोग ये गलतियां कर रहे हो, इसलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हो रहा है। दो क्वेश्चन गलत हो गए, मैम मैं जा रहा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ओहो मेरा तो पता नहीं क्या ही बिगड़ गया है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन इधर पर बैठाएंगे ना, मैं ये सिली मिस्टेक कर रहा हूं, अगली क्लास में सिली मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। पहले ही बिल्कुल परेशान होके बैठ जाते हो कि मैम नहीं हो रहा है, कैसे नहीं होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, सब होगा, मेहनत करना सीखो और अपनी गलतियों का सामना करना सीखो। ये मेरी गलती है, मैं आगे से नहीं करूंगा, भागते हो तुम गलतियों से यार। चलिए आंसर करिए फटाफट से बेटा। एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर देयर बाय GFR। ये बोल रहा है कि जो एंजियोटेंसिन 2 है वो ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से क्या होगा बेटा जी, जिसके वजह से आपका GFR भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई लोचा नहीं है इस स्टेटमेंट में। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि एंजियोटेंसिन 2 आता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। क्यों करता है ब्लड प्रेशर, कैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा बताओ। एंजियोटेंसिन 2 के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से जल्दी फटाफट से बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा इसके पास, बताओ फटाफट से, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। क्या है ये एंजियोटेंसिन 2, बताइए कैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर पा रहा है ये, बताइए। हाँ एग्जैक्टली आंचल, क्या है ये, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ जाएगा। हमारी असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है दैट एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट्स JG सेल्स टू, अरे ये तो पूरा ही उल्टा बता दिया, ये तो पढ़ने में ही अच्छा नहीं लग रहा कि एंजियोटेंसिन 2 JG सेल्स को जाके एक्टिवेट कर रहा है, बल्कि सब कुछ शुरू ही JG सेल से हुआ था। ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारी रीजन स्टेटमेंट गलत है और आंसर क्या है, C है, ठीक है। आंसर क्या है बेटा जी, C होगा। तो सिद्धार्थ, हिमांशु, लुबना, कृति, असबा, उमेश, आशीष, स्पोर्ट्स, आलिया, विशाल, शिव, विशु, कलुआ, श्रवण, अल अमीन, अल्तमश सर, ईवा, हर्षिता, पीता और शकील ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे, फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे, जल्दी से ढंग से पढ़ के आंसर करना, मन्ना पिटाई करोगे, मन्ना पिटाई खाओगे, सच्ची बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ बेटा। जल्दी फटाफट से बेटा जी, जल्दी आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर ढंग से पढ़ लेना क्वेश्चन, ढंग से पढ़ लेना क्वेश्चन बेटा, ढंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर अपने आप आ जाएगा, ढंग से पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा बेटा। आए जल्दी पढ़ो आंसर करो, फिर मैं बताऊंगी तुम लोगों को। हाँ बताऊंगी बेटा, बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी तुम लोगों को। फटाफट से आंसर करो पहले तुम। हाँ जी, क्या बात है, बड़ी तेजी से पूरी जनता आंसर दे रही है। अभी मैं बताऊंगी पूरी जनता को आगे आंसर होगा क्या। असर्शन बोल रहा है दैट ADH इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, कमेंट करना बंद करो और मेरी बात सुनो, है ना। असर्शन बोल रहा है बेटा कि जो ADH है वो ब्लड वॉल्यूम, हाय आशीष भंडारी, कि वो ब्लड वॉल्यूम क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। स्टेटमेंट सही है, कैसे सही है, जो ADH है ये प्रिवेंट करता है डायूरेसिस,
क्या करता है, डाइयूरेसिस प्रिवेंट करता है। यानी कि ये नहीं चाहता कि वाटर रिलीज हो, ये नहीं चाहता कि वाटर रिलीज हो, ठीक है, ये नहीं चाहता है कि वाटर हमारी बॉडी से जाए, तो ये चाहता है वाटर को अपने पास रखूंगा, तो वाटर को अपने पास रखेगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी। आंसर स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ADH फैसिलिटेट्स वाटर रिअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल्स में क्या आता है, DCT आता है, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है DCT के अंदर, जो कि लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल है, इसलिए उसका नाम डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है। और इसी रीअब्जॉर्प्शन के वजह से आपका ADH ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करा रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है और इसी रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो आंसर क्या होगा, हाँ, ये आपकी एनसीईआरटी स्टेटमेंट है बेटा। आप अगर रेगुलेशन वाले में जाओगे, अगर आप रेगुलेशन वाला जो आपका वो है पोर्शन है, वहां पर जाओगे, वहां आपकी एनसीईआरटी बड़े क्लियरली मेंशन करती है ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल्स। और उन लेटर पार्ट्स में आपका DCT और आपका कलेक्टिंग डक्ट दोनों आता है, ठीक है। तो DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें डाइयूरेसिस को प्रिवेंट करना है। आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा, आंसर ए होगा, जो सिर्फ 9% बच्चों ने दिया है, दैट इज स्पोर्ट्स, कलुआ, करण केल और साक्षी ने दिया है सही आंसर। बाकी पूरी जनता ने गलत आंसर दिया है। बेटा मैं बताऊं तुम्हारे आंसर क्यों गलत हुए हैं। पहले तो बेटा जी कि तुम लोगों ने आज की क्लास के लिए तुमने चैप्टर नहीं रिवाइज करा है, तुम लोग मानो या ना मानो तुमने ये रिवीजन नहीं करा है, ठीक है। दूसरी गलती क्या है, तुम लोग स्टेटमेंट पढ़ के समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है, तुम लोग स्टेटमेंट पढ़ के समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। हाँ नहीं बेटा, वॉइस नहीं बोल सकते, ADH वो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो प्लीज पोल के चक्कर में मत पड़ो, अपना आंसर सही दो। मुझे दिख रहा है कौन क्या आंसर कर रहा है। बेटा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन कहाँ हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइन है बेटा, एक भी लाइन इधर, वर्ड भी इधर से उधर नहीं करा है मैंने, सच्ची बता रही हूं मैं, एक वर्ड भी यहां से वहां नहीं हुआ है, एग्जैक्ट लाइन है। कोई बात नहीं उमेश बेटा, आज आपको पता है कि अगर मेरे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे यार एक्सक्रीशन को दोबारा रिवाइज करने बैठना पड़ेगा। अगर मैं रिवाइज नहीं करूंगा तो ये चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। तो आज तुम लोग इस सेशन के बाद अपना एक्सक्रीशन वाला चैप्टर रिवाइज करोगे, और जब रिवाइज करके कल हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करोगे ना, उस समय तुम्हें समझ आएगा कि यार मैंने रिवाइज करा है तो मुझे इंप्रूवमेंट भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो प्लीज बेटा, हाँ ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं, आराम से आंसर करो। ये लो पढ़ लो, अपना टाइम लो, आराम से आंसर करो। हाँ हाँ ठीक है, चलिए फटाफट से पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया आप क्वेश्चन। हाँ आशु भंडारी, फिर आपका रिवीजन की ही दिक्कत है। पढ़ते हो, पढ़ता हर बच्चा है जो क्लास में आ रहा है, मुझे पता है हर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन करूंगी शौनक, पहले ये वाला आंसर करो, उस पर फिर से आऊंगी बेटा, फिर से एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन मत लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ठीक है। फटाफट से आंसर करिए। चलिए देखिए, जिसको आ रहा है, जिसको समझ आ रहा है वो आंसर करेंगे, जिसको नहीं आ रहा वो अपना टाइम लेके आंसर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट से करेंगे आंसर, ठीक है बच्चा लोग, या नहीं ठीक है बताइए, जल्दी 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 जल्दी।
चलिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है बेटा, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि यूरिन फॉर्मेशन के समय पर ट्यूबुलर सेल सिक्रीट करते हैं पोटेशियम, हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया इनटू दी फिल्ट्रेट। ऐसा ये पहली स्टेटमेंट बोल रही है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई बात नहीं वैशु, यहीं पर क्लास में रहना है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका वन शॉट बिल्कुल देखते हैं बेटा, प्लान करती हूं। ठीक है, एज मच एज 99% ऑफ द मटेरियल इन द फिल्ट्रेट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीटेड, पहली लाइन क्या थी, बॉडी ने रख लिया है। ये लाइन क्या है कि बॉडी ने एक्सक्रीट कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, आंसर सी हो गया। देखो पूरी जनता ने सही पढ़ करा है, स्टेटमेंट ढंग से पढ़ोगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो दर्शन, अली, ईवा, जीतू, कलुआ, उमेश, शकील, द एवेंजर, स्पोर्ट्स, राहुल, समर्थ, अजबा, श्रवण, सृष्टि, विशाल, रूही, श्रुति, अमन, आलिया, और आलिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है बेटा जी, बिल्कुल सही जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। फटाफट से देखिए क्वेश्चन, देख लो फटाफट से, क्वेश्चन देख लो फटाफट से, उसके बाद अपन लोग पोल पे जाएंगे। हाँ फटाफट से बेटा जी क्वेश्चन देखिए, जल्दी से क्वेश्चन देखिए बेटा, उसके बाद अपन लोग कहां जाएंगे, उसके बाद अपन लोग पोल पे जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, एनोटेशन कौन से एनोटेशन हटा के भेजू बेटा, चलिए फटाफट से आंसर करिए। अच्छा जो मैं लिख रही हूं हटा के भेजू, ठीक है हटा के भेज दूंगी। चलिए फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करिए बच्चे लोग, देखिए ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। ठीक है, और जिसने सेशन लाइक नहीं किया है लाइक कर दो। हाँ आज कोई सेशन लाइक नहीं करेगा, इतनी गलतियां कर रहे हैं मैम, आज तो सेशन लाइक नहीं करेंगे, है ना। हाँ चलिए अमान, अमान हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में बेसिक से लेके एडवांस सब हो रहा है। चलिए, कंपैरेटिव टू यूरिक एसिड यूरिया इज मोर टॉक्सिक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है आपका, बिल्कुल सही बात है कि जो यूरिक एसिड है उससे ज्यादा कौन टॉक्सिक है, उससे ज्यादा टॉक्सिक आपका यूरिया है। पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है दैट कंपेयर टू यूरिक एसिड आपका जो यूरिया है वो ज्यादा टॉक्सिक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, बिल्कुल सही बोल रही है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक। यहां पर बोला जाता है कि जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया है, जो इंसेक्ट्स हैं, वो क्या है बेटा जी, दे आर यूरिकोटेलिक इन नेचर, जो कि बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी, बी होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उमेश, फोकस, साइलेंटाइज, द एवेंजर, श्रेया, स्पोर्ट्स, आलिया, शिव, पीता, श्रवण, ईवा, कलुआ, आफिया, अली, साक्षी, नीटियन और श्रुति ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ जी, बी फॉर भारती मैम होगा, एग्जैक्टली बोल तो रही हूं। वाई, वाई क्या है बेटा, वाई कैसे बोल रहे हो तुम लोग, वाई तो बोलना ही नहीं चाहिए था बेटा। आपका जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है वो अमोनिया होता है, उससे कम टॉक्सिक यूरिया होता है, यूरिया से कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है, सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड है। ठीक है, हाँ ओके उमेश, कोई बात नहीं लुबना, कोई बात नहीं, आज तुम लोग को कभी कभी रियलिटी चेक्स मिलना चाहिए, अच्छी बात है रियलिटी चेक लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा इसके ऊपर। आज गलतियों से सीख लोगे, उसके बाद नहीं सीख पाओगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा, है ना, फिर टाइम नहीं है अपन लोगों के पास कि हम लोग गलतियां करें और सीखें उनसे। अभी 2 महीने है या 1 दिसंबर है, पूरा जनवरी है, गलतियां करनी है जितनी मर्जी करो, लेकिन उनसे सीखो। ठीक है, अभी से परेशान नहीं होना, अभी नहीं पूछ रहा कोई, ये वाला स्कोर कोई नहीं देख रहा कि हाँ भारती मैम का लेक्चर अटेंड किया था तो तुमने कितने गलत करे थे, कोई नहीं पूछ रहा है, मैं भी नहीं पूछ रही हूं तुम लोगों से, लेकिन उनसे सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो ये मेरा कंसर्न है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग का सिलेक्शन करवाना है ना। चलिए ए बता रहे हो, देखते हैं
Mammals and marine fishes are said to be यूरियोटेलिक in nature। पहली जो स्टेटमेंट है वो बोल रही है दैट जो मराइन फिशेस है और मैमल्स है दे आर यूरियोटेलिक। बिल्कुल सही बात है, अपन भी यूरियोटेलिक है। ओके सुप्रिया, ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा? पहला असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Next, it is because of the fact that their main nitrogenous product is यूरिया। बिल्कुल सही बात है, यूरिया ही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए आंसर ए होगा। आलिया जाना नहीं है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। अरे यार जनरेट हो जा, या ये पोल मेरे को अलग परेशान करता रहता है। तुम लोग देखो, असबा, आशु, सुप्रिया, साक्षी, आंचल, श्रुति, आनंद, ईवा, सृष्टि, वंदना, द एवेंजर, शिव, विशु, श्रेया, सुमन, उमेश, कलुआ, आलिया, जीतू और राहुल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छा तू भी आ गई एवेंजर, हाँ चलिए फटाफट से आंसर करिए बेटा। उमेश लाइव में आपको क्या दिख रहा है? लाइव में यहाँ पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, आप लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको अपने कंपटीशन का भी अंदाजा हो जाएगा और मिनट में आप कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है क्वेश्चन को लेके वो भी पता लग जाएगा, है ना, दोनों काम हो जाएंगे। तो आप लाइव अटेंड कर सकते हो तो अटेंड करो, और अगर कोई और बैच है जहां पर आपने पेड बैचेस ले रखे अगर उस समय पे हो रहा है तो आप रिकॉर्डेड दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर आप देखो इस चैनल पे जितनी ज़ूलॉजी की प्रैक्टिस हो रही है, मैं बोल रही हूं किसी चैनल पे वो प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो अगर इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को प्लीज पूरा का पूरा यूटिलाइज करिए, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को पूरा यूटिलाइज करिए, गलतियां करो, सीखो। चलिए पहली स्टेटमेंट बोल रही है दैट अमोनिया शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज रैपिडली एज इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि यार अमोनिया जैसे ही बने वैसे ही उसे बाहर निकाल दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों निकाल दो? क्यों निकाल दो? क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है भाई, जहां जाएगा वहां चीजें खराब करेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, निकाल देना चाहिए हमें इसे बाहर। इन वाटर अमोनिया इज इनसॉल्युबल। बेटा अमोनिया वो है जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। हाँ अमोनिया वो है जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है बेटा। तो आपकी रीजन स्टेटमेंट गलत है, असर्शन स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा बेटा जी? सी होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी? सी होगा। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? अमोनिया है, ठीक है। उसके बाद यूरिया है, सबसे कम सॉल्युबल इज यूरिक एसिड, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा जी? सी है। चलिए चलिए बेटा, खुशी, विशाल, फोकस, रवितेज, सुप्रिया, कलुआ, दर्शन, पीता, श्रवण, राहुल, ल्यूमिन, स्पोर्ट, जीतू, परमवीर सिंह ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। कोई बात नहीं आशु, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, इनसॉल्युबल नहीं होता है, सॉल्युबल होता है। कंफ्यूजन है ये तुम्हारे दिमाग की, रिवीजन नहीं हुआ है बिल्कुल। टाइम टू शो ऑफ। चलिए चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोगों के सामने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। हाँ अमोनिया सॉल्युबल होता है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है। चलिए फटाफट से, इसलिए इसको निकालने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चलिए फटाफट से देखिए 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 देखिए, फटाफट से आंसर करिए बच्चे लोग, फटाफट से आंसर करो बच्चों, फटाफट से आंसर करिए। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स एज रेनल कॉलम्स, और इनको क्या बोला जाता है? कॉलम्स ऑफ बर्टनाई भी बोला जाता है ना। इनको क्या बोला जाता है बेटा जी? इनको कॉलम्स ऑफ बर्टनाई भी बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या बोला गया है? रेनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टनाई, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। हर किडनी के पास एटलीस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ या ना? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे बेटा जी, जल्दी से बताएंगे बेटा जी। क्या 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं?
जल्दी बताओ, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी फटाफट से हाँ या ना बता दो। बोलो बोलो, बिल्कुल होते हैं बेटा, इतने सारे नेफ्रॉन हैं। तो आंसर क्या है बेटा? बी है, क्योंकि आपस में कोई लेना देना नहीं है। ए कैसे होगा? कैसे होगा बेटा? कैसे होगा? वो किडनी का स्ट्रक्चर बता रहा है, ये नेफ्रॉन के बारे में बता रहा है, तो ए नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ ठीक है। तो लॉरेंस बिश्नोई, द एवेंजर, विशु, सुप्रिया, अनंत, शकील, इमाम, श्रवण, आशु, वैशु, राजन्या भी आ गई हैं, श्रुति, आफिया, साक्षी, ईबा, कलुआ, पीता, आलिया, सुमन और स्पोर्ट्स जी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ जी, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताएंगे बेटा, जल्दी 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 फटाफट से आंसर करना शुरू करिए। मैं पोल स्टार्ट कर देती हूँ। लेट मी स्टार्ट दी पोल बच्चा लोग, मैं पोल स्टार्ट कर देती हूँ, फटाफट से देखिए। श्रवण, मैं इस यहां तो नहीं पढ़ाती हूं, वैसे मुझे आती है बॉटनी ठीक है, मैं जोलॉजी में मेजरली जोलॉजी ही पढ़ाती हूं। चलिए फटाफट से, चलिए फटाफट से। फोकस आपको सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर करना है, फोकस आपको सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर करना है। पोल आपका आंसर खुद पकड़ लेगा, अलग से आपको कोई पोल नहीं मिलेगा अपने यूटीआईटी पर। ठीक है, आपको सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर करना है जो आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, बताइए। ठीक है, क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? बताओ। हाँ हाँ, चलिए चलिए, क्या बात है। एडीएच इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन, ये बोल रहा है कि एडीएच को वेसोप्रेसिन बोला जाता है। क्या ये सही है? बताइए, फटाफट से बताइए, क्या एडीएच को वेसोप्रेसिन बोला जाता है? हाँ या ना बताइए। फिजिक्स नहीं आती है भाई मेरे को, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं। ठीक है, हाँ मुझे फिजिक्स नहीं आती है, मेरे को तब भी नहीं आई, मुझे तब भी नहीं आई है ना। चलिए, पहली स्टेटमेंट, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, केमिकल वाला चैप्टर भी रिवाइज नहीं है तुम लोगों का। एडीएच को वेसोप्रेसिन बोला जाता है बेटा जी, पहली स्टेटमेंट सही है। एडीएच हैज कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, तभी उसको वेसोप्रेसिन बोला जाता है। ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन बिल्कुल सही है आपका असर्शन का। क्या बात है क्यूट बॉय जाट। अरे क्या कर रहे हो बेटा, क्या क्या कर रहे हो बेटा। ईवा, कलुआ, आनंद मिश्रा, रवि तेज, स्पोर्ट्स, प्रीति, अर्पणा, दर्शन, श्रवण और योगेश और अली ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सबको, क्या हो रहा है सबको मेरे बच्चों, ये बताओ। आप मैम, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के दोबारा वन शॉट ले लीजिए मैम। प्लांट, अच्छा ओके बेटा, मैं वन शॉट ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वन शॉट में तुम लोग आते तो नहीं हो। मैं सुबह के टाइम पे वन शॉट रख सकती हूँ, है ना। हाँ हाँ, मैं सुबह के टाइम पे वन शॉट रख सकती हूँ। सुबह तुम लोग आते नहीं हो, क्लास में 12 बच्चा, मतलब 20-30 बच्चा बैठा होता है, क्या फायदा, है ना। नहीं है, मैं आपको नहीं जानती हूँ कोटा नीट। हाँ चलिए बेटा जी, क्या हो रहा है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करो। पैनिक मत हो, हाँ हाँ पैनिक मत हो, पैनिक के कारण तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ठीक है, पैनिक मत हो, तुम लोग क्वेश्चन पैनिक में ज्यादा गलत कर रहे हो। ठीक है, अमन वर्मा, मैं बिल्कुल परम सर को बोल दूंगी, परम सर बॉटनी टीचर हैं, परम सर की क्लास में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो बहुत अच्छी बॉटनी पढ़ाते हैं, तो वहां मैं उनसे प्लांट फिजियोलॉजी के लिए पक्का बोल दूंगी। चलिए फटाफट से आंसर करिए। लॉरेंस बिश्नोई जी, आपका नाम तो बहुत सुना है मैंने चलिए, हाँ हाँ दिखाई दे गए हो क्यूट बॉय जाट। चलिए बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए, आंसर करिए। यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको लाइन कर रखा है किसने, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ने लाइन कर रखा है। और ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है ना। यूरेटर्स कैरी द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टेम्परेरीली, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बट
क्या दोनों स्टेटमेंट, क्या नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट को क्या कर रही है, क्या कहते हैं, एक्सप्लेन कर पा रही है? राजन्या, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू बच्चे, जल्दी से बताइए, हाँ जल्दी से बताइए फटाफट से बेटा, क्या क्या आपको लग रहा है कि रीजन आपकी असर्शन स्टेटमेंट को सही बता रहा है? जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से, क्या रीजन स्टेटमेंट सही से एक्सप्लेन कर रही है असर्शन को? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताती हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताती हूं। ऊपर बोल रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। नीचे बोल रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज होती है, ठीक है। अब बताओ, हाँ बेटा देखो देखो, यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर ऐसा होता ना, अगर ये वाइस वर्सा होता तो आपका आंसर ए आता। ध्यान से सुनिए, अगर ये वाइस वर्सा होता तो आपका आंसर क्या आता बेटा जी? ए आता। कैसे आता? देखिए, अगर आप लोग लिखते हैं कि यूरिनरी, अगर हमारी असर्शन स्टेटमेंट होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होती है, यूरिन होती है, बिल्कुल सही है। फिर रीजन में लिखा हुआ आता क्यों होती है? क्योंकि उसके पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, वो स्ट्रेच हो सकता है, इसलिए स्टोर हो सकती है ना। तो अगर ये वाइस वर्सा होता तो आपका आंसर ए आता, लेकिन अभी आंसर क्या है? अभी आंसर बी है बेटा, ए नहीं होगा अभी आंसर, अभी आंसर बी होगा। तो अर्पणा, राजन्या, रवितेश, श्रेया, साक्षी, फोकस, कलुआ, स्पोर्ट्स, लुबना और इन्फ्यूरियस वाइटी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। उल्टा होता तो क्या आता? ए आता। नहीं होता, हाँ ठीक है, उल्टा होता तो ये आता, अभी भी है, अभी ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में बताओ ना। हाँ ओ, कोई बात नहीं अमन वर्मा, कोई बात नहीं बेटा जी, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी दिन खराब भी होता है, कभी कभी दिन अच्छा भी होता है, तो हम लोग सबको एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए फटाफट से। हाँ जल्दी बताओ, फटाफट से आंसर करो। The filtrate gets concentrated as it moves down the descending loop of Henle, है ना। लूप ऑफ हेनले के लिए जब ये नीचे की तरफ जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा होता है, उसमें बोल रहा है कि जो फिल्ट्रेट है बेटा जी वो क्या होता है? कंसंट्रेटेड हो जाता है। बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर बाहर निकल जाती है ना। वाटर के लिए परमिएबल है तो वाटर क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट क्या है बेटा जी? पहली स्टेटमेंट सही है। वाटर मूव्स आउट फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये लो, ये देखो, यहां पर रीजन असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बेटा जी? आंसर आपका ए होगा, है ना। आंसर ए होगा। वाटर रिलीज आउट हो रहा है, मूव आउट हो रहा है, इसलिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो आंसर क्या है? ए है। क्या? आनंद मिश्रा, स्पोर्ट्स, नीट एस्पिरेंट, ओपी, विशाल, ईवा, लॉरेंस बिश्नोई, इमाम, क्यूट बॉय जाट, द एवेंजर, डीजे, नीरज, जीतू, आशु भंडारी, योगेश, आलिया, राजन्या, सुमन, चैतन्या, शगील और उमेश ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट्स 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 डू वन थिंग। हाँ शगील, बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगी बेटा। मैंने जो भी सीरीज स्टार्ट करी है, चाहे वो पीवाईक्यू पावर थी, चाहे वो आपका एनबीक्यू थी, चाहे वो जूलॉजी का डोस है, चाहे अब वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है जो सुबह 9:30 बजे ऑल्टरनेट डे पे चल रही है। मैंने अरे आपका नाम आया था कलुआ, मैंने कोई भी सीरीज बीच में नहीं छोड़ी है। मेरा प्रारंभ भी पूरा कंप्लीट है, मेरा ये सारी सीरीज मैंने पूरी करी है, तो टेंशन मत लो, है ना। मैं बिल्कुल बिल्कुल चिल रहा हूं मेरी साइड से। जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो सीरीज पूरी होगी। चलिए अब आंसर करिए। अरे यार, आया था बेटा आपका नाम, समझाऊंगी बेटा। और मैंने रास मैकेनिज्म की अलग से 5 मिनट वाली वीडियो सेक्शन में डलवा रखी है, अलग से समझाया है मैंने रास मैकेनिज्म, ठीक है।
हाँ हाँ सही है भाई, सही है, तुम लोग का सही है। चलिए फटाफट से आंसर करिए। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। बिल्कुल सही है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड लार्ज रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है बेटा? आंसर आपका बी होगा, ए नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। देखो सबने सही आंसर करा है, सबने बिल्कुल सही आंसर करा है। ठीक है, चलिए रवितेज, श्रेया, आनंद मिश्रा, इमाम, द एवेंजर, नीट एस्पिरेंट ओपी, आयुष, पीता, इन्फ्यूरियस वाइटी, स्पोर्ट्स, शगील, लुबना और कलुआ ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? ये जो द एवेंजर है ना, उसकी बातें पढ़ के हंस रही थी मैं। अब फटाफट से आंसर करो। चलो आंसर करो फटाफट से, फटाफट से बेटा। मैं देख रही हूं यार तुम लोग कितने ज्यादा, मतलब ऐसे तुरंत आंसर निकलते तुम्हारे मुंह से, है ना? हाँ चलिए आंसर करिए तुरंत, हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। चलिए आंसर करिए फटाफट से बेटा जी, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से बेटा। इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, क्या बोला गया है? इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वासा रेक्टा इज हाईली इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर मेनली कंसर्न्ड विद कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। बोला गया है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है दे आर मेनली कंसर्न्ड विद कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। क्या ये बात सही है? बताइए, क्या ये बात सही है? बताओ बताओ, सोचो सोचो बेटा, क्या ये बात सही है? फटाफट से। ऐसा सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब सोच के आंसर दो, क्या ये बात सही है बेटा? फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए, क्या ये बात सही है? जल्दी 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 फटाफट से बताएंगे बेटा, फटाफट से बताएंगे बेटा। इसके पास वासा रेक्टा नहीं है, इसके पास वासा रेक्टा नहीं है, वासा रेक्टा नहीं है, तो क्या ये मेजरली कंसंट्रेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए हमें लूप ऑफ वाइनले भी चाहिए, हमें वासा रेक्टा भी चाहिए। तो बेटा जी ये नहीं, जक्स्टा मेड्यूलरी होती है जो मेनली कंसर्न होती है विद कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो आंसर क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? सी आएगा बच्चे, आंसर सी आएगा, आंसर सी आएगा। द एवेंजर, जीतू, आनंद मिश्रा, उमेश और स्पोर्ट्स जी ने बिल्कुल सही आंसर करा है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, हाँ एग्जैक्टली आशु भंडारी, मेड्यूलरी नेफ्रॉन होता, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होता तो बिल्कुल सही होता, है ना? चलिए क्या बात है, क्या बात है बेटा जी, फटाफट से फटाफट से। नेक्स्ट एक काम करते हैं, कल करेंगे ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से क्वेश्चन पढ़ के आंसर करिएगा, है ना? विल डू दिस टुमारो। वो आपका होमवर्क क्वेश्चन था, चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए और मेरी बात सुन के जाइएगा। हाँ मेरी बात बस सुन के जाइएगा तुम लोग कि ये चैप्टर प्लीज घर जाके आप रिवाइज करेंगे, ठीक है? नोट्स खोलिए दोबारा, जिन पे मिट्टी जमी हुई है उनको खोलिए और रिवाइज करिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज क्या बोल रही हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा जी। इसका ये जो चैप्टर है, अगर रिवीजन के लिए आपको चाहिए प्लीज टॉपर बॉक्स ले लो, बहुत अच्छा है फॉर रिवीजन, आप कोड यूज कर सकते हो ZBBS, बट पैनिक नहीं होना है। गलत हुआ कोई बात नहीं भैया, अभी हमारे पास 2 महीना है, हमें खूब गलतियां करनी है, उन गलतियों से सीखना है। एंड कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है बेटा जी कि आज आपने कैसी सिली मिस्टेक करी है, क्योंकि आज बहुत सारी सिली मिस्टेक हुई है, ठीक है? हाँ ठीक है। अब कल आपका इसी चैप्टर का स्टेटमेंट बेस्ड आपका पूरा होने वाला है, तो बेटा स्टेटमेंट बेस्ड के लिए रेडी रहना, ढंग से पढ़ के आना, रिवाइज, है ना? पैनिक नहीं होना, ठीक है? विशु गौतम मैं बहुत जल्दी प्लान करूंगी, टेंशन मत लो, है ना? अब तक आप लोगों ने जितने भी चैप्टर्स बोले हैं मैंने करा है प्लान, तो मैं करवा दूंगी, ठीक है? और जिन बच्चों ने प्लीज लेक्चर लाइक नहीं किया है, सेशन लाइक नहीं किया है, वो जल्दी से सेशन लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग फिर अगली क्लास में मिल सके, ठीक है? जल्दी से बेटा जी सेशन लाइक कर दो और ये
आपका लीडर बोर्ड था। तो स्पोर्ट्स द एवेंजर पीता, उमेश, ईवा, कलुआ, शगील, श्रेया, श्रवण, सुप्रिया, विशु, लुबना, असबा, रवितेज, शिव, जीतू, दर्शन, विशाल, सुमन और वंदना हमारे टॉप 20 थे। लेकिन आज का सेशन ऐसा नहीं जाना चाहिए, कल वाला सेशन, ठीक है। कोई बात नहीं, हर दिन अच्छा नहीं होता और हर दिन खराब भी नहीं होता। तो कल शायद जब लोग आप आओगे तो आप लोग कल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और गलत करोगे भी तो कोई बात नहीं बच्चे, यार सीखते रहना चाहिए। कल सुबह क्लास नहीं है मेरी, परसों सुबह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। उसका वन शॉट भी अपन लोग कर चुके हैं, है ना, उसका वन शॉट भी अपन लोग कर चुके हैं। एंड परसों 9:30 बजे क्लास होगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, ठीक है। तो अब फटाफट से बेटा जी मिलते हैं हम लोग कल शाम को 7 बजे अपने टाइम पर। एंड सेशन लाइक कर दो यार बच्चों, बोलती नहीं हूं तो कर दिया करो, ठीक है। बाय बाय एंड गुड नाइट बच्चे।